हमारा संसार निरंतर बदलाव में है और हमेशा गड़बड़ी में है। तो आज हमारे संसार के लिए सबसे बड़ी दहशत क्या है? अजीब सा वातावरण, या फिर रोग, या बायोलॉजिकल या फिर न्यूक्लियर युद्ध, या फिर ये आतंकवाद है, अपराध है, या संसार का अपराधी नेटवर्क है, सिविल वॉर या सेक्टेरियन कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, या फिर अधिकार और नैतिकता की पूरी कमी है। हम एक बात के बारे में निश्चित हो सकते हैं, हम तो बहुत बड़ी अनिश्चितता के इस युग में जी रहे हैं। लेकिन क्या हमारे संसार की ये गड़बड़ी की स्थिति हमारे लिए चौंकाने वाली बात है? हो सकता है कि ये सारी बातें समय के बारे में दर्शाती हैं। अंतिम समय, एक ऐसा दिन आएगा जहां पर ये सारी घटनाएं तो ऐसे दिखेगी कि ये कुछ भी नहीं है जो कि आने वाला है। अगर हम बाइबल की अंतिम किताब यानी प्रकाशित वाक्य की किताब को देखें, यूहन्ना की भविष्यवाणी इस पृथ्वी पर 7 साल के समय के बारे में बताती है, और ये तो ऐसे क्लेश काल के बारे में बताता है जो कि संसार के शुरू से लेकर अब तक कभी इस पृथ्वी पर नहीं हुआ है और न कभी आने वाले दिनों में होगा। कुछ भी हो, इस अनुशासनहीनता और भक्तिपूर्ण जीवन के बिना पूरे समय में सबसे महान जागृति आने वाली है। और ये जागृति तो ऐसे स्रोत के द्वारा आएगी जिसकी अपेक्षा नहीं थी। इस्राएल के 12 गोत्रों से। उनका मिशन है कि यीशु मसीह का सुसमाचार प्रचार करे, और उसका परिणाम होगा कि इस्राएल देश में जागृति आएगी। हमने देखा है कि कैसे मसीह के चेलों ने संसार में उथल पुथल कर दिया है। उसके स्वर्ग में उठाए जाने के बाद में उस आत्माओं की फसल के बारे में सोचिए, जब हजारों आत्माओं से भरे हुए यहूदी गवाही देंगे जो कि पीछे छोड़े गए हैं, उन्हें मसीह में उद्धार पाने के लिए इस क्लेश काल में। यानी ये नए सुसमाचार प्रचारक कौन है जिन्होंने इस्राएल को नई आशा दी है, बहुत ही बड़े सताव और दुख उठाने के बीच में। एक 1,44,000 एजेंट अपोकलिप्स के। That's chilly, chilly waters. One day I'm gonna be crossing, but I'll not fear, for His hand will lead me, gonna lead me safe. Oh
watching Turning Point from the Bankers Life Fieldhouse in Indianapolis, Indiana. जहाँ भी मैं जाता हूँ वहाँ पर लोग मुझसे संसार में होने वाली घटनाओं के बारे में कहते हैं और पूछते हैं, डॉक्टर जर्मिया, ये सब कुछ कहाँ पर आगे बढ़ रहा है? ये अवश्य एक अच्छा सवाल है। अगर आप बाइबल को जानते हैं तो जानते हैं ये कहाँ जा रहा है। ये अच्छी जगह पर जा रहा है और निश्चय ही हम विजय में अपने हाथों को वहाँ पर ऊपर उठाएंगे। अगर आप भविष्य को जानते हैं तो आपको भविष्य से डरने की जरूरत नहीं है। और परमेश्वर ने हमें ये किताब दी है ताकि जो होने वाला है उसके बारे में हम पूरा भरोसा रख सकें। प्रकाशित वाक्य तो ऐसी किताब है जो परमेश्वर की दया से भरी हुई है, जिसमें परमेश्वर का न्याय भी है। हर एक जगह पर जहां पर आप देखते हैं कि परमेश्वर इस पृथ्वी पर न्याय लेकर आ रहा है, जो कि बिल्कुल सही है, आपको ज्यादा दूर देखने की जरूरत नहीं। ये तो बस प्रकट करता है उसकी दया और उसके अनुग्रह को। क्या आप ये जानते हैं कि परमेश्वर कभी भी खुद को गवाहों के बिना नहीं रखता है, चाहे परिस्थिति कितनी भी अंधकार की क्यों ना हो। देखिए, आज हमारे संसार में क्या हो रहा है। अगर हम सावधान नहीं रहे तो बुरी बातों के बारे में कहेंगे, लेकिन इस पूरे संसार के अंधकार में भी अभी भी ऐसे कुछ क्षेत्र हैं जहां पर ज्योति तेजों में होकर चमक रही है। जानते हैं, अंधेरा जितना गहरा हो, ज्योति उतनी तेजों में होगी। यानी प्रकाशित वाक्य बिल्कुल ऐसा ही है। और क्लेशकाल के दौरान यानी कलीसिया स्वर्ग में उठाए जाने के बाद में ये होगा। ख्रिस्त विरोधी अपनी पूरी सामर्थ को एक साथ जमा कर लेगा और वो हर कोशिश करेगा कि निश्चय ही इस्राएल को नीचे गिरा दे और उन्हें सताते चले जाएगा जो उसकी मूर्ति के सामने झुकने से इनकार करेंगे। सबसे महान आत्मिक जागृति जो इस पृथ्वी पर होने वाली है वो तो इसी समय होगी। और ये सेवकाई तो होने वाली है 1,44,000 मुहर लगाए गए यहूदी प्रचारकों के द्वारा। शायद आप इवेंजेलिकल चर्च में जाते हैं और आपने पास्टर से ये सुना है या आने वाले किसी शिक्षक ने कहा कि यीशु मसीह इस पृथ्वी पर वापस आने के पहले एक महान जागृति आने वाली है और लोग प्रभु के पास में वापस आएंगे। हम सब चाहते हैं कि ये जरूर हो जाए और शायद ये बहुत छोटे तरीके से हो, लेकिन वचन में ऐसी कोई दर्शाने वाली बात नहीं जिससे हम ऐसी बातों की अपेक्षा करते जाए। लेकिन सच में बाइबल तो इसका विपरीत ही हमें सिखाती है। बाइबल कहती है कि प्रभु वापस आएगा कि हमें स्वर्ग में लेकर जाए, उसके पहले लोग विश्वास से दूर हो जाएंगे। अगर आज आप मेनलाइन चर्च की संख्याओं को देखते हैं, ये तो ऐसे दिखाई देता है कि हम उसकी शुरुआत में हैं, क्योंकि बहुत से लोग जो पहले चर्च में जाते थे, वो धार्मिक होते थे, वो पीछे हट रहे हैं और चर्च कश्मकश में है। सेंटियागो के हमारे इस शहर में हमारा चर्च, जो कि बहुत बड़ा चर्च है, हमने हाल ही में एक नई सेवकाई शुरू की है जो हमने कभी नहीं देखा था। छोटे चर्च तो अपने चर्च को हमें सौंप रहे हैं। अब हमारे पास ऐसे 3 हैं। हाल ही में हमें सेंटियागो का एक ऐसा छोटा चर्च सौंपा गया जो कि कई साल से वहां पर था और केवल 5 लोग आते थे और वो बिल्डिंग वहां पर किसी अपार्टमेंट बिल्डर वाले को बेची जानी थी, लेकिन ये 5 लोग उसे चाहते थे तो वो बिल्डिंग हमें दे दी और हमने यहाँ से 50 लोग वहां पर भेजे और अभी वो शैडो माउंटेन से सर्विस देखते हैं उनके चर्च में बड़े वीडियो स्क्रीन पर, अच्छी आराधना करते हैं और पिछले हफ्ते वहां पर 130 लोग थे। हमें ऐसे छोटे छोटे शैडो माउंटेन चर्च चाहिए पूरे सैंटियागो में, पूरा खत्म होने के पहले। और आप कहेंगे क्या वो सच में खत्म होने पर है? मैं आपको ये बताऊं, वो छोटा चर्च हमारा होने के पहले मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा था। एक दिन मैंने कहा जो चर्च हमें मिला है उसे देखना चाहिए, तो हम टूर पर वहां पर गए। वो भाई मुझे पूरी बिल्डिंग दिखाने लगे और जहां नए विश्वासियों को बपतिस्मा दिया जाता है वो जगह दिखाकर कहा किसी ने बपतिस्मे के लिए इसका उपयोग नहीं किया है 1957 से। मैं कहूंगा कि यही तो विश्वास से दूर जाने का एक चिन्ह है। आज संसार में यही हो रहा है, पर गौर से सुनिए, ये जितना निराशा की बात है कि देखे कि संसार में क्या हो रहा है विश्वास में, लेकिन कुछ ज्योति है जो परमेश्वर तेजों में करते जा रहा है। रैप्चर के बाद में क्लेश काल में बाइबल कहती है कि सबसे महान जागृति आने वाली है जो पृथ्वी पर पहले कभी नहीं आई थी। और ये सब आने वाला है क्योंकि यहाँ पर मनुष्यों का ऐसा समूह होगा जिन्हें 1,44,000 गवाह कहते हैं। मैंने ये कहानी नहीं लिखी, मैं जानता हूँ ये बहुत ही अजीब सुनाई देता है, लेकिन जान लीजिए कि ये तो बाइबल से ही आता है। चलिए मैं इन वचनों को स्क्रीन पर रखता हूँ और इस छोटे प्रेजेंटेशन में हम जल्दी से आगे बढ़ेंगे। मैं चाहता हूँ आप जानें कि भविष्य के लिए परमेश्वर की जो योजना है ये तो बनी है बहुत ही अद्भुत रीति से, आधिकारिक रूप में, वचन के आधार पर। क्या मैं जानता हूं कि क्लेशकाल में क्या क्या होने वाला है? सब कुछ नहीं जानता, लेकिन एक बात मैं जानता हूं कि वहां पर एक महान धार्मिक जागृति आएगी।
अब बाइबल हमें बताती है प्रकाशित वाक्य अध्याय 7 में और अध्याय 14 में कि वहां पर 1,44,000 गवाहों को इस्राएल के 12 गोत्रों में से चुना जाएगा। प्रकाशित वाक्य 7:4 जिन पर मुहर दी गई थी मैंने उनकी गिनती सुनी, अर्थात इस्राएल की संतान के सब गोत्रों में से 1,44,000 पर मुहर दी गई। अब ये बात कि ये गवाह कौन थे, इस बात को सोचने के लिए हमें ऐसी छोड़ नहीं दिया गया। मैंने बहुत ही अद्भुत विचार सुने हैं जो लोग इन लोगों के बारे में अपने मन में रखते हैं, लेकिन प्रकाशित वाक्य में देखे तो यहाँ पर सच में इस्राएल के हर एक गोत्र का नाम दिया गया। फिर कहता है और इस गोत्र से 12,000 लोग, फिर अगले गोत्र का नाम लेकर कहता है कि 12,000 इस गोत्र से, और ये सारे 12 गोत्र जैसे बाइबल कहती है ये तो ऐतिहासिक यहूदी गोत्र हैं, उसमें से 12,000 गवाह चुन लिए जाएंगे। और इस जागृति में परमेश्वर बहुत ही अद्भुत तरीके से उनका उपयोग करते चले जाएगा। पूरे वचन में नंबर 12 जो है ये तो इस्राएली देश के साथ में हमेशा बने रहने वाली संख्या है। यहूदी महायाजक अपने वस्त्र में 12 कीमती पत्थर रखता था और भवन में मेज के ऊपर में 12 पवित्र रोटियां होती थी। यरूशलेम के नगर में 12 फाटक हैं और मत्ती 19:28 हमें बताता है कि एक दिन 12 प्रेरित 12 सिंहासन पर विराजमान होंगे और इस्राएल के 12 गोत्र का न्याय करेंगे। 12 तो यहूदी लोगों के लिए अच्छी संख्या है, ये इस्राएल के लिए अच्छी संख्या है। वो 12 गोत्रों में से चुने जाएंगे और बाइबल कहती है कि इन गवाहों के माथे के ऊपर वहां मुहर लगाई जाएगी। अब मैं इसे समझाता था और इसे कोई नहीं समझ पाता था, लेकिन जबकि अभी टैटू आ गए हैं तो लोगों को ये समझना आसान हो गया है। बस मेरा एक ही सवाल है कि क्या उस समय तक मनुष्य की देह में कोई जगह बाकी रहेगी कि वो इस तरह की मुहर ले ले? मैं तो मजाक कर रहा हूं, लेकिन बाइबल कहती है कि 1,44,000 गवाहों के माथे के ऊपर में खास मुहर होगी। ये वचन 2 और 3 में कहता है, फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को जीवित परमेश्वर की मुहर लिए हुए पूरब से ऊपर की ओर आते देखा। उसने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, जब तक हम अपने परमेश्वर के दासों के माथे मुहर न लगा दे तब तक पृथ्वी और समुद्र और पेड़ों को हानि न पहुंचाना। और प्रकाशित वाक्य 7 में यह नहीं बताया गया कि वो मुहर क्या कहती है, लेकिन अध्याय 14 वचन 1 में हम इन वचनों को पढ़ते हैं, जिनके माथे पर उसका और उसके पिता का नाम लिखा हुआ है। शायद हो सकता है एडोनाय या फिर पिता का नाम उनके माथे पर होगा, और उस समय हर एक जो गवाह होगा उसके माथे के ऊपर में विशेष मुहर लगाई जाएगी। और जीवित परमेश्वर की मुहर तो उनके शरीर के बाहर का कोई एक चिन्ह नहीं होगा, लेकिन ये तो इस बात को याद दिलाएगा कि परमेश्वर की आत्मा की उपस्थिति तो इन लोगों के जीवन में है। उनके पास अद्भुत सामर्थ होगी कि वो सच्चाई बताते जाएं। और बाइबल कहती है योएल अध्याय 2 में, उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा, तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगी और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। तुम्हारे दास और दासियों पर भी मैं उन दिनों में अपना आत्मा उंडेलूंगा। ये गवाह तो इस्राएल के 12 गोत्रों में से चुने गए हैं, उनके माथे पर मुहर लगाई गई है और ये तो जीवित परमेश्वर के दास हैं। और बाइबल कहती वो परमेश्वर के लिए अलग किए गए हैं, इसका मतलब उनके पास परमेश्वर की ओर से एक खास बुलाहट है। प्रकाशित वाक्य 14:4 कहता है, ये वे हैं जो स्त्रियों के साथ अशुद्ध नहीं हुए पर कुंवारे हैं। अब बहुत से लोग इस बात को आत्मिकता से जोड़ते हैं और इस तरह से कहना चाहते हैं कि उन्होंने कोई आत्मिक व्यभिचार नहीं किया। अगर हम इस वचन को सीधा पढ़ते हैं तो मैं विश्वास करता हूं कि ये ऐसे लोग होंगे जो कि वहां पर अलग रहेंगे और पूरे संसार में प्रचार करेंगे। और सच में अगर आप क्लेश काल में जो कुछ भी हो रहा है उसे देखेंगे तो परिवार के लिए ज्यादा समय नहीं होगा इन लोगों के लिए। ये तो हमेशा यात्रा करेंगे, मिशन पर होंगे, और ये तो पूरे समय का काम होगा। जब हम उस क्लेश काल के दबाव के बारे में समझते हैं तो ये समझना बहुत ही आसान होगा कि इन प्रचारकों का वैवाहिक जीवन क्यों मुश्किल होगा। बाइबल कहती वो अपने विश्वास में मजबूत होंगे। ये वे ही हैं जहां कहीं मेमना जाता है वो उसके पीछे हो लेते हैं। उनके मुंह से कभी झूठ न निकला था, क्योंकि वो परमेश्वर के सिंहासन के सामने निर्दोष होंगे। देखिए, बाइबल हमें बताती है कि धर्मी जन की जो प्रभावशाली निरंतर प्रार्थना, उसके द्वारा बहुत कुछ हो सकता है, मतलब उसके द्वारा बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। और ये पुरुष डटे रहेंगे और ये तो धर्मी होंगे और वो ऐसी जिज्ञासा के साथ में प्रचार करेंगे जो कि अभी इस संसार में जिज्ञासा को हम नहीं देख पा रहे हैं। आप में से बहुत से लोग इतनी उम्र के हैं कि याद कर सके, हमारे विश्वास के शुरू के दिनों में जब भी हमारे चर्च में कोई प्रचारक आया करता था तो कुछ शांत होते थे,
वो जिज्ञासा और उत्साह के साथ में आते और मैं तो छोटा लड़का था, मेरे पिताजी पास्टर थे, मैं सामने की कतार में बैठकर इन्हें देखता था। और कुछ लोग तो अपने संदेश को बताने के लिए बहुत अच्छे से बताते थे और कुछ लोग तो मुझे डरा दिया करते थे। मुझे याद है मैंने एक छोटे लड़के की कहानी पढ़ी थी जो ऐसे ही एक प्रचारक के क्रूसेड में गया था और ये तो एक पुराने चर्च में सभा हो रही थी और वहाँ का पुलपिट जैसे कुछ फेंस से जुड़ा हुआ था जैसे उसके ऊपर में था और उसने देखा कि ये प्रचारक बड़े जोश में आकर चीख रहा है और उसने अपनी माँ की ओर मुड़कर कहा कि माँ अगर ये यहाँ पर आए तो क्या करेंगे। और मेरे बचपन में ऐसे ही था और बहुत से प्रचारक तो ऐसे बहुत ही उत्साहित हो जाते थे। मैं कहूँ अब तक आपने कुछ भी नहीं देखा, आपको तो 1,44,000 इन पुरुषों को देखना होगा जो धर्मी होंगे, जिनमें दोष नहीं होगा, यीशु का सुसमाचार प्रचार करेंगे उन लोगों को, क्योंकि वो तो बहुत ही बेताब हो जाएंगे पृथ्वी पर उस समय होने वाली इन सारी घटनाओं के द्वारा और उन्हें आने वाले न्याय से भी बचाया जाएगा। ध्यान दे, ये कहता है जब तक हम अपने परमेश्वर के दासों के माथे पर मुहर न लगा दे तब तक पृथ्वी और समुद्र और पेड़ों की हानि न पहुंचाना। दूसरे शब्दों में इन लोगों को बाहर नहीं ले जाया जाएगा। निश्चय उनके प्रचार के द्वारा लोग तो बहुत ही क्रोधित हो जाएंगे, लेकिन बाइबल कहती कोई उन्हें छू नहीं पाएगा क्योंकि परमेश्वर अपने हाथों में उन्हें थामे रहेगा। जानते हैं ये दिलचस्प है कि आज हम इसका उपयोग कर सकते हैं, सच है ना? चलिए मैं भेद की बात बताऊं। जब एक जवान पास्टर के रूप में मैंने यात्रा शुरू की तब मेरे बच्चे छोटे थे। मैं हवाई जहाज में बैठता और फोर्ट विन इंडियाना जाता और उस समय मेरे दिल में थोड़ा सा डर आ जाता था और मैं नहीं सोचता कि मैं वहाँ पर मरने से डरता था, लेकिन मैं मरना नहीं चाहता था। लेकिन मेरे बच्चों के लिए मेरे मन में बहुत डर था, मेरी पत्नी और मेरे छोटे बच्चों के लिए। और एक दिन एक बुजुर्ग पास्टर मेरे पास में आए। उन्होंने मुझसे कहा, जिसे मैंने अपनी बाइबल में लिख लिया है, परमेश्वर का जन जो परमेश्वर की इच्छा में है वो परमेश्वर का काम पूरा होने तक तो अमर है। मैं इसे कभी नहीं भूला। अब इसका मतलब ये नहीं कि हमें चिंता नहीं करनी है। सुनिए, बहुत से लोग इसे सुनकर कहेंगे ठीक है, मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ। एक बुजुर्ग पास्टर थे जो अभी प्रभु के पास में हैं, जी वर्ण मगी। वो कहानी बताते थे कि उनके चर्च का एक आदमी उनके पास में आकर उनसे ये कहने लगा, जानते हैं मैं भरोसा रखता हूँ परमेश्वर ने मेरे लिए महान प्रयोजन रखा है कि यदि मेरा समय नहीं आया है तो मैं यहाँ पर इस व्यस्त रास्ते पर, इस चौराहे पर, इस बिल्डिंग के सामने खड़े रह सकता हूँ और अगर मेरा समय नहीं आया तो मैं जिंदा रहूंगा। बुजुर्ग मगी ने उस लड़के से कहा, अगर आप इस चौराहे पर दिन दोपहरी में खड़े रहते हैं तो मैं वादा करता हूं आपका समय आ गया है। देखिए, हमें इस बात को समझना होगा क्योंकि ये पतली रेखा है परमेश्वर के प्रयोजन पर भरोसा रखना और अतिरिक्त भरोसा करके मूर्ख बनने में। मैं ऐसे ही कोई मूर्ख व्यक्ति के जैसे हवाई जहाज से नहीं कूदने वाला हूं। मैं भरोसा करता हूं प्रभु मेरी देखभाल करेगा और ये गवाह वो परमेश्वर से ऐसी ही सुरक्षा पाएंगे। प्रभु उनको संभालेगा जब तक कि उनका काम पूरा ना हो जाए। और बाइबल कहती है कि इन सारे क्लेश काल के बीच में भी, जबकि ये सब कुछ उनके आसपास हो रहा है, वचन 1 को सुनिए। फिर मैंने दृष्टि की और देखो वो मेमना सिय्योन पहाड़ पर खड़ा है और उसके साथ 1,44,000 जन हैं। अब ये तो दिलचस्प बात है। इन गवाहों की कहानी के शुरू में ही हमें ये बताया गया है कि वहां पर 1,44,000 हैं और आप अंत में यहाँ पर इन सभी गवाहों को स्वर्ग में देखते हैं। उनका काम पूरा हो गया है, इस पृथ्वी पर उनका काम पूरा हो गया है। जानते हैं बाइबल कहती है कि वहां पर 1,43,999 लोग नहीं थे, यानी वहां पर तो 1,44,000 थे, यानी सब वहां पर थे। वो क्लेश काल में से होकर गए और उनमें से एक भी नहीं खोया। ये तो अद्भुत कहानी है कि कैसे परमेश्वर प्रयोजन करेगा यहाँ उद्धार और आशा के संदेश को, जबकि इस पृथ्वी पर बहुत ही अंधकार का समय होगा। और आप जानते हैं वो कितने सफल होंगे। इस वचन को गौर से सुनिए जिसे यूहन्ना ने लिखा है प्रकाशित वाक्य अध्याय 7 में। इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखो हर एक जाति और कुल और लोग और भाषा में से एक बड़ी भीड़ जिसे कोई नहीं गिन सकता था, श्वेत वस्त्र पहने और अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी है। ये सच में कितना अद्भुत चित्र है। सुनिए, बाइबल कहती है इस समय में बहुत से लोग मसीह यीशु के पास में आएंगे कि आप उनकी गिनती भी नहीं कर पाएंगे। ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई नहीं गिन सकता है, और वो तो पृथ्वी पर की हर एक जाति और कुल और लोग और भाषा को वहां पर दर्शाएंगे। और ये तो फसल होगी उस महान जागृति की जो वहां 1,44,000 लोगों ने की थी। और ये तो जानते हैं ऐसी बात होगी जो कि स्वर्ग में वहां पर इसे देखा जाएगा।
मैं ये विश्वास करता हूँ कि ये तो इस प्रतिज्ञा का पूरा होना है जो कि यीशु ने खुद अपने वाक्यों में से कहा था। यीशु ने कहा, राज्य का ये सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। मेरे भाइयों और बहनों, एक दिन ऐसा आएगा जहां पर बड़ी भीड़ परमेश्वर के पास में लौट कर आएगी, जबकि इस पृथ्वी पर सबसे अंधकार का समय होगा। और बाइबल ये कहती है कि जब अंत में वो अपना काम पूरा कर देंगे, उसके बाद उन्हें स्वर्ग में उठा लिया जाएगा। और बाइबल हमें यहाँ पर चित्र देती है, हर एक संगीतकार जिसको भी मैंने ये बताया वो तो इसके द्वारा उत्साहित होते हैं। जब वो स्वर्ग में जाते हैं तो वहाँ पर नया गीत गाते हैं। इसे गौर से सुनिए। और फिर मैंने दृष्टि की और देखो, वो मेमना सियोन पहाड़ पर खड़ा है और उसके साथ 1,44,000 जन हैं जिनके माथे पर उसका और उसके पिता का नाम लिखा हुआ है। जो शब्द मैंने सुना वो ऐसा था मानो वीणा बजाने वाला वीणा बजा रहा हो। वे सिंहासन के सामने और चारों प्राणी और प्राचीनों के सामने नया गीत गा रहे थे। उन 1,44,000 जनों को छोड़ जो पृथ्वी पर से मोल लिए गए थे, कोई वो गीत न सीख सकता था। यूहन्ना कहता है कि देखो, मैंने स्वर्ग में देखा। ये चित्र बताता है ये सब 1,44,000 लोग जो कि बचाए गए थे, उन्होंने अपना पूरा जीवन बिताया क्लेश काल में सुसमाचार प्रचार करते हुए। अब वो सब स्वर्ग में थे। बाइबल कहती है वो सिंहासन के सामने खड़े हुए और गाने लगे। इस क्वायर में 1,44,000 लोग हैं। ये तो सबसे ऐसा बड़ा अच्छा क्लब है जिसके बारे में मैंने संसार में और कहीं नहीं पढ़ा है। और वो एक साथ मिलकर गाएंगे। बाइबल कहती है कि उन्हें छोड़ कोई और ये गीत नहीं सीख सकता है, क्योंकि केवल यही है जिन्होंने जो अनुभव करना था उसका अनुभव किया है। और ये गीत तो उनके दिल में जो आनंद है उसके परिणाम में आया, जबकि वो इस भयानक समय में से होकर गए और उन्होंने परमेश्वर की दया के हाथ को देखा कि उसने लोगों को निकाला और उन्हें स्वर्ग में पहुंचाया। ये देखना अद्भुत होगा। और जैसे कि इस समय में स्त्री और पुरुष जो है वो तो भटकते जाएंगे, इस वचन में से बस एक ही बात मैं जानता हूं कि परमेश्वर कभी इस पृथ्वी पर से अपने दया के हाथ को नहीं हटाता। लोग ये कहते हैं, क्या आपको लगता है परमेश्वर ने हमारे देश से आशा छोड़ दी है? मुझे नहीं लगता ये सही सवाल है। सवाल तो ये होना चाहिए, क्या हमारे देश ने प्रभु से आशा छोड़ दी है? यही सवाल होना चाहिए। मैं पहले सवाल का गारंटी से जवाब देता हूँ, परमेश्वर ने हमारे देश से आशा नहीं छोड़ी है। और देखिए, ऐसे होगा कि शायद प्रभु के आने के पहले कि जो उस पर भरोसा करते हैं उन्हें स्वर्ग में ले जाए, वो फिर से एक बार अपनी आत्मा इस देश पर उंडेलेगा। शायद हम अपने देश में अद्भुत जागृति का अनुभव करेंगे और मैं उसका भागी होना पसंद करूंगा। प्रभु को ऐसे करते हुए मैं देखना चाहता हूं। लेकिन सुनिए, किसी एक दिन ये संसार जिसे हम जानते हैं उसका अंत हो जाएगा और क्लेश काल शुरू होगा। और क्लेश काल के समय बुराई बहुत बढ़ जाएगी। परमेश्वर फिर भी लोगों तक पहुंचेगा, लोगों से विनती करेगा कि उसके पास आए और उसके अनुग्रह को पाए। अब जैसे इन बातों के बारे में सोचते हैं और हम खुद से यही सवाल पूछते हैं, तो आज इसका मेरे लिए क्या अर्थ है? सुनिए, मैं निश्चित जानता हूं कि आज पूरे संसार में 1,44,000 से भी ज्यादा लोग सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं। हमारे पास अपने 1,44,000 गवाह है ना? अगर आप यीशु मसीह को नहीं जानते हैं तो हो सकता है कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने आपके जीवन में किसी को भेजा कि इसके बारे में बताए। परमेश्वर ने कोई गवाह आपके जीवन में भेजा जिसे आप जानते हैं। आप ऐसे कुछ लोगों को देखें, ऐसे लोगों की आप बात सुनिए, और आपके लिए वो गवाह तो परमेश्वर का वरदान है कि आप अपने जीवन में परमेश्वर के अनुग्रह को प्राप्त कर लें। और कभी भी ये न सोचे कि उस गवाह को आप ऐसे ही दूर कर देंगे। यह आपके लिए परमेश्वर का अनुग्रह है। मैं विश्वास करता हूं कि आप यहाँ पर आए हैं क्योंकि प्रभु चाहता है कि उसका सुसमाचार एक और बार सुने। मसीह आपके लिए क्रूस पर मरा ताकि आपके सारे पापों के लिए दाम चुका दे, और वो कहता है कि आप उससे अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करें। यही तो सुसमाचार का संदेश है। मैं जानता हूं कि भविष्य में मैं उन 1,44,000 लोगों में से एक व्यक्ति तो नहीं रहूंगा। मैं बस वर्तमान में प्रभु का एक गवाह होना चाहता हूं। मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि प्रभु मेरे सामने जितने भी साल रहे हैं उसमें मैं तीव्र होता जाऊं, कि मैं लोगों को यीशु के बारे में बताऊं जैसे मैंने इसके पहले कभी नहीं बताया हो। सुसमाचार का संदेश तो सबसे उत्तम शुभ संदेश है। इस संसार के लिए जो तेजी से नरक की ओर जा रहा है, इसके लिए एक अद्भुत सच्चाई है कि प्रभु हमसे प्रेम करता है, वो हमें उद्धार दे सकता है, और इस संसार के सारे तनाव के बीच में भी हम जी सकते हैं सकारात्मक, मसीह को आदर देने वाला, उत्पादन का जीवन जो हमारे दिल में आनंद लाएगा और उसके नाम को महिमा देगा। तो आज मैं आपसे ये सवाल पूछता हूँ, क्या आप एक विश्वासी हैं?
क्या आपने सुसमाचार की उस गवाही को पाया है जो आपको बताया गया है? आज यहाँ यह हो सकता है पहले बताया गया हो। अगर आज आप मरते हैं, परमेश्वर के सामने खड़े होते हैं, वो आपकी आंखों में देखेगा और आपसे ये कहेगा, मैं तुम्हें अपने स्वर्ग में क्यों आने दूं? तो आप क्या कहेंगे? आप कभी मूर्खता में ये न कहें कि आप सच में कितने अच्छे व्यक्ति थे। उससे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपकी भलाई से आप स्वर्ग में नहीं पहुंचेंगे। अगर ये बात है तो हम में से कोई इतना भला नहीं है। इस खबर को आप सब लोग लिख लीजिए। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम कहीं भी चूके। क्या आप सहमत हैं? और वो तो प्रतिशत पर आधारित है। आपको परीक्षा में 100% लेने ही होंगे, नहीं तो नहीं जा पाएंगे। आप कहेंगे कोई नहीं कर सकता। आप समझ गए हैं। इसीलिए तो यीशु आया, क्रूस पर मरा, और मैं ये कहना चाहूंगा, उसने हम सब के लिए परीक्षा लिख ली है। उसने हम सब के लिए परीक्षा लिख ली है। और दोस्तों, आज वो आपसे बस यही चाहता है कि जो क्रूस पर उसने किया उसे आप स्वीकार करें आपकी एकमात्र आशा के रूप में, और प्रभु यीशु से आप क्षमा मांग ले और वो क्षमा करेगा। उसने आज तक किसी एक को भी वापस नहीं भेजा इस पूरे इतिहास में, और आप पहले नहीं होंगे। चाहे आपने जो भी किया है या आपको लगता है कि आप परमेश्वर से बहुत ही दूर चले गए, मैं बताता हूं, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और मसीह यीशु आपके लिए मरा। उसे स्वीकार करने के लिए अगर आप दिल खोलते हैं तो वो आएगा और आपके दिल के सिंहासन के ऊपर विराजमान होगा और आपके पूरे जीवन भर आपका मार्गदर्शन करते रहेगा। ये तो आपका अब तक का सबसे महत्वपूर्ण निर्णय है कि आप प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता और प्रभु बनाएं। टर्निंग पॉइंट पर आज का संदेश देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आशा करता हूं कि आप प्रभु वचन से प्रोत्साहित हुए हैं और आपने और भी जाना है कि हमारे प्रेमी परमेश्वर के साथ में संबंध रखने का मतलब क्या होता है। अगर आप उसके साथ व्यक्तिगत संबंध में नहीं हैं पर शुरू करना चाहते हैं तो आज आप इसे कर सकते हैं। आपको बस इतना ही करना है कि उद्धार का मुफ्त का वरदान आप पालें, अपने पापों से पश्चाताप करें और प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता और प्रभु स्वीकार करें। अगर आपने विश्वास का एक कदम उठाया तो मैं आपको प्रोत्साहित करता हूं कि आप भरोसेमंद सेवकाई के साथ जुड़ जाइए या लोकल चर्च के साथ और किसी को आप अपने निर्णय के बारे में बताइए। मैं विश्वास करता हूं कि आप अपने नए विश्वास में बढ़ते चले जाएंगे। प्रभु आपको आशीष दे। अगली बार मुलाकात होगी यहीं पर टर्निंग पॉइंट में।